एक स्थान है यहाँ उड़ीसा में जिसे मालव कहते हैं। मालव नाम का एक नगर है। मालव नाम के नगर के एक राजा हुए हैं यहाँ पर, जिस राजा का नाम था इंद्रधम्न। इंद्रधम्न राजा बड़े ही प्रभु के भक्त, बड़े ही परोपकारी, जीवन में सबकी सहायता करने वाले, प्रजा को अपनी संतान के समान समझने वाले। इंद्रधम्न राजा कृष्ण भक्त थे। और कृष्ण भक्ति भी कैसी कि उन्हें अपने इष्ट, अपने आराध्य के सिवा कुछ और दृष्टि होती ही नहीं थी, कुछ और दिखता ही नहीं था। एक बार उनके मन में एक जिज्ञासा हुई कि क्यों ना एक प्रभु का सुंदर सा मंदिर निर्माण कराया जाए। मंदिर निर्माण कैसे हो, इसके लिए वो अपने गुरुजन के पास पहुंचे, ऋषियों के पास पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने अपने हृदय की बात रखी, अपने मन की जिज्ञासा रखी। कहने लगे कि मेरे मन का एक भाव है, एक जिज्ञासा है कि एक सुंदर प्रभु का भव्य मंदिर का निर्माण हो। संतों ने जब राजा इंद्रधम्न की बात को सुना तो कहने लगे कि राजन, तुम्हारे मन का भाव तो बहुत ही उत्तम है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि तुम एक बार श्री क्षेत्र में होकर आओ। श्री क्षेत्र कहते हैं जगन्नाथपुरी को। यहाँ पुरी का एक दूसरा नाम श्री क्षेत्र है। इसे पुरुषोत्तम क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है ना। पुरुषोत्तम क्षेत्र भी कहते हैं और श्री क्षेत्र भी कहते हैं। तो जब संतों की आज्ञा का पालन करके राजा इंद्रधम्न यहाँ आए तो यहाँ आने के बाद उनको यहाँ का वातावरण इतना सुरम्य वातावरण महसूस हुआ जैसे मान लो यहाँ देवताओं का वास है। हर ओर हरियाली ही हरियाली, हर ओर सकारात्मक ऊर्जा का आभास हुआ। जब रात्रि में उन्होंने यहाँ विश्राम किया सागर के तट पर, तो उनको रात में एक देववाणी सुनाई दी और देववाणी ने उनसे कहा कि राजन, तुम्हारे हृदय का भाव बहुत उत्तम है, लेकिन तुम प्रभु का जो मंदिर बनवाना चाहते हो वो मंदिर तुम मालव में नहीं, तुम श्री क्षेत्र में उस मंदिर का निर्माण करो, पुरी में उस मंदिर का निर्माण करो। राजा की निद्रा खुली, वापस गए, फिर से ऋषियों से विचार विमर्श किया। कहने लगे कि एक देववाणी सुनाई दी है। देववाणी का आदेश ये है कि मंदिर का निर्माण श्री क्षेत्र में होना चाहिए। सब ऋषियों ने जब ये बात सुनी तो सबके चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान थी। कहने लगे राजन, तुम्हारा भाव बहुत ही उत्तम है। श्री क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां प्रभु श्रीमन नारायण का स्वयं वास है और मंदिर का निर्माण अगर वहां होना निश्चित है तो अब मंदिर वहां ही बनना चाहिए। राजा इंद्रधम्न ने जब ऋषियों की ये बात सुनी तो उनके मन ने ये निश्चय किया कि जब संतों का आदेश हो गया, स्वीकृति मिल गई और देववाणी का भी यही आदेश है, तो प्रभु के मंदिर का निर्माण भी यहीं कराया जाएगा। तो जब राजा महाराजाओं के कोई काम होते हैं ना, तो कोई छोटे मोटे तरीके से नहीं होते। बस बात निकल जाती है कि ऐसा होना है और उनकी बात निकलते ही सब व्यवस्थाएं हो जाती हैं, सारी चीजें पूरी हो जाती हैं। तो जब राजा ने इस मन के भाव को रखा के अपने राज दरबार में कि मंदिर का निर्माण होना चाहिए, तो राजा की बात को सुनकर इस देश के जो बड़े बड़े शिल्पकार थे, जो बड़े बड़े मंदिर बनाने वाले थे, बड़े बड़े जिनको कह सकते हैं ना, आप आर्किटेक्ट होते हैं ना, बड़े बड़े आर्किटेक्ट यहाँ पर आ गए कि मंदिर का निर्माण हम करेंगे और मंदिर का निर्माण कैसा होना चाहिए। बड़े बड़े शिल्पकार आए
राजा ने सबसे बात की, विचार विमर्श किया और प्रभु के मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। जब प्रभु के मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ तो काफी समय के बाद में प्रभु का यह मंदिर बनकर तैयार हुआ। जब प्रभु का मंदिर बन गया और जितने भी शिल्पकार थे सब वापस चले गए, पूरा मंदिर बन के तैयार हो गया। फिर राजा इंद्रधम्न के मन में एक और चिंता सताने लगी कि मंदिर का निर्माण तो हो गया, लेकिन मंदिर बिना प्रभु के मंदिर नहीं होता। वो सिर्फ 4 दीवारियां होती हैं, वो सिर्फ एक फाउंडेशन होता है, लेकिन मंदिर तो प्रभु से सुशोभित होता है। तो प्रभु का श्री विग्रह यहां कैसे विराजमान हो। उस रात्रि में महाराज इंद्रधम्न को फिर से देववाणी सुनाई दी और देववाणी ने कहा कि राजन, जिस क्षेत्र में तुमने इस मंदिर का निर्माण कराया है उसी क्षेत्र के आसपास मेरा एक श्री विग्रह है जो इस मंदिर में स्थापित होना निश्चित है। और आज से नहीं, जब मंदिर नहीं बना था तब से ये बात निर्धारित थी कि तुम्हारे माध्यम से यहाँ एक मंदिर बनेगा और प्रभु का श्री विग्रह यहाँ पर विराजमान होगा। राजा इंद्रधम्न ने बहुत प्रयास किया, बहुत ढूंढा, लेकिन प्रभु का वो श्री विग्रह प्राप्त नहीं हुआ जो श्री विग्रह इस मंदिर में विराजमान होना था। जब बहुत ज्यादा चिंतित हुए तब महाराज इंद्रधम्न ने 4 ब्राह्मणों को बुलाया और चारों ब्राह्मणों को प्रभु का श्री विग्रह ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में भेजा। तो जितने भी ब्राह्मण थे सब महाराज इंद्रधम्न की आज्ञा का पालन करते हुए चारों दिशाओं की ओर निकल पड़े प्रभु का श्री विग्रह ढूंढने के लिए। और प्रभु का श्री विग्रह ढूंढते हुए जा रहे हैं और कहते के हुए क्या जा रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से महामंत्र का गायन करते हुए 4 ब्राह्मण चारों दिशाओं की ओर निकल पड़े हैं। उन चारों ब्राह्मणों में एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था विद्यापति। विद्यापति नाम के जो ब्राह्मण थे वह भी प्रभु श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। जिस दिशा की ओर वो आगे बढ़े उस दिशा पर चलते 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 वो एक सघन कुंजों में घनघोर जंगल की ओर आगे बढ़ने लगे, जहां बहुत बड़ा एक पहाड़ था। तो उस जंगल में चलते 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 जो विद्यापति नाम के ब्राह्मण थे वो जब बहुत आगे जाके पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि उस घनघोर जंगल में चलते चलते वो बहुत थक गए, प्यास से गला सूखने लगा। जब थक गए तो थकते थकते वो बैठ गए एक स्थान पर। तो बैठे हुए थे तो उन्होंने क्या देखा कि उसी स्थान पर उन्हें एक शेर की गर्जना सुनाई दी। जब शेर की गर्जना सुनाई दी तो जो विद्यापति नाम के ब्राह्मण थे वो डर गए, एकदम डर के खड़े हुए। तो सामने क्या देखते हैं कि बहुत बड़ा एक शेर उनके सामने खड़ा हुआ है और जोर जोर से दहाड़ने लगा। तो उस शेर की दहाड़ को सुनकर विद्यापति नाम के जो ब्राह्मण थे वो इतने भयभीत हो गए कि भय के कारण वहीं जमीन पर गिर गए और मूर्छित हो गए। जैसे ही जमीन पर गिरे तभी शेर ने उनके ऊपर हमला किया और देखते ही देखते क्या देखा कि एक उस जंगल से एक कन्या निकल कर आई और उस कन्या ने उस शेर को बड़ी जोर से आवाज लगाई, हे बाघा।
जैसे ही उस कन्या की बात को, आवाज को उस शेर ने सुना, तो सुनते ही वो शेर एकदम से वहीं ठहर गया और वापस उस कन्या की ओर वो शेर बढ़ा, उस कन्या के पैरों में बैठ गया और जीभ से उसके पैरों को चाटने लगा। उस कन्या ने विद्यापति के मुख पर जल के छींटे लगाए, तो वो जैसे ही होश में आए तो वो क्या देखते हैं कि वही शेर उस कन्या के पैरों के तलुओं को ऐसे चाट रहा है जैसे कोई घरेलू कुत्ता होता है ना, ऐसे बैठकर उसके पैरों को चाट रहा है। तो विद्यापति ने जब ये दृश्य देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कन्या है कौन, और इतना हिंसक जो जीव है, इतना हिंसक जानवर भी इसके पैरों में बैठा हुआ है, इसके पैरों को चाट रहा है। तो उन्होंने उस कन्या से उसका परिचय पूछा कि तुम्हारा परिचय क्या है, तुम कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो। तो वो कन्या उस समय उनसे कुछ नहीं बोली, उन्हें अपने साथ उस पहाड़ी के दूसरी तरफ ले गई। तो जब दूसरी तरफ पहुंचे पहाड़ी के, तो वो क्या देखते हैं कि उस पहाड़ी में से बड़ी सुंदर बांसुरी की धुन उन्हें सुनाई दी। तो जब बांसुरी की सुंदर धुन सुनाई दी तो चारों ओर उन्हें सुगंधित पुष्प दिखाई दे रहे थे, और उन पुष्पों में से इतनी सुंदर सुगंध आ रही थी कि उस सुगंध को सूंघ कर विद्यापति को ये लगा कि मैंने आज तक कभी इतने सुंदर पुष्प नहीं देखे हैं। ये कौन से पुष्प हैं, ये कौन सा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में इतने सुंदर सुंदर पुष्प हैं। जब विद्यापति उस कन्या के साथ उस पहाड़ी के दूसरी तरफ देखने लगे तो उन्हें दिखाई दिया कि वहां पर भीलों का एक स्थान उन्हें नजर पड़ा, जहां कबीले में जहां भील रहते हैं, भीलों का एक स्थान दिखाई पड़ा। तो वो कन्या विद्यापति को अपने साथ में अपने कबीले में लेकर चली गई। वहां जाकर उन्होंने अपने पिता से उनको मिलवाया। तो उस कबीले के जो सरदार थे उनका नाम था विश्वावसु। वो विश्वावसु जो थे वो उस कबीले के सरदार थे, भीलों के राजा। तो जब उन्होंने देखा विद्यापति को तो अपनी कन्या से पूछने लगे कि ये कौन है, ये हमारे कबीले का नहीं, ये यहाँ तक आया कैसे। तो सभी जितने भी कबीले के और जो लोग थे उन सब ने उनको घेर लिया। लेकिन वो कन्या कहने लगी कि पिताजी, इनसे हमें कोई भय नहीं है, ये शेर के आ जाने के कारण मूर्छित हो गए थे, मैं इनको अपने साथ यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो जो कन्या थी वो कन्या कौन थी? विश्वावसु की पुत्री, उसका नाम था ललिता। उसने कहा कि मैं इनको यहाँ पर लेकर आई हूँ, ये कुछ समय के लिए यहाँ रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। तो पुत्री ने कहा, तो विश्वावसु जी ने उसकी बात को सुन लिया, मान लिया। तो विद्यापति जो ब्राह्मण थे वो वहां पर कुछ दिन के लिए रहने के लिए रुक गए। जब वो वहां पर रुक गए तो कुछ दिन के बाद में जो उनकी पुत्री थी ललिता, उस ललिता को विद्यापति से प्रेम हो गया और उसने उन्हें प्रस्ताव दिया कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तो विद्यापति ने कहा कि मेरे जीवन का उद्देश्य कुछ और है, मैं अपने किसी और उद्देश्य से निकला हुआ हूँ और अपना उद्देश्य भी मुझे पूरा करना है, तो मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। लेकिन जब ललिता ने बार बार उनसे ये निवेदन किया कि आप यहाँ रहिए, यहाँ हमारे पिताजी जो हैं तो वो उनकी इकलौती में संतान हूँ, और उनके बाद मेरे पिता का जो राजपाट, यहाँ का जो कबीले का सारा है, वो सब आपको मिल जाएगा, कहीं आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जो विद्यापति ब्राह्मण थे उन्होंने
ललिता को बात को बस टालते हुए कहा, अच्छा मैं सोच विचार करूंगा, मैं कुछ दिन यहाँ रहना चाहता हूँ। तो वो वहाँ पर रहने लगे। तो उन्होंने एक विशेष बात ये देखी कि उनके जो पिताजी थे ललिता के, विश्वावसु, वो रोज शाम के समय कहीं जंगल की ओर जाते थे अकेले। तो रोज का एक ही नियम था, रोज समय निर्धारित था जाने का। तो एक दिन विद्यापति को ये आभास हुआ कि हो ना हो जिसकी तलाश में मैं यहाँ तक आया हूँ, उनकी प्राप्ति मुझे यहीं कहीं होने वाली है। तो उन्होंने एक दिन ललिता से पूछा कि मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे पिताजी जो हैं वो एक ही समय पर जंगल में एक ही दिशा की ओर कहाँ जाते हैं रोज? तो ललिता ने कहा कि ये मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि ये हमारे कबीले का नियम है कि हम किसी को बता नहीं सकते कि मेरे पिताजी कहाँ जाते हैं। बात आई गई हो गई। कुछ दिन के बाद में विद्यापति ने फिर दोबारा उससे कहा, ललिता से, कि तुम अगर मुझसे विवाह करना चाहती हो तो मैंने मन बना लिया है, मैं तुमसे विवाह करने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि तुम्हारे पिताजी एक ही समय पर उसी दिशा में जंगल में कहाँ जाते हैं। तो ललिता ने कहा कि वैसे तो मुझे बताने की आज्ञा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप मुझसे विवाह करने का आपने मुझे स्वीकार कर लिया है। तो ललिता ने कहा कि हमारे पिताजी जहाँ जाते हैं, यहाँ पर एक गुफा है और उस गुफा में हमारे कुल देवता हैं। हमारे कुल देवता के दर्शन करने के लिए हमारे पिताजी रोज वहाँ पर जाते हैं। तो विद्यापति ने कहा कि मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। ललिता ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है, पिताजी स्वीकृति नहीं देंगे। तो जब उनके पिताजी वापस आए तो एक बार फिर से विद्यापति ने ललिता से कहा कि एक बार पिताजी से आग्रह करके देखो, अगर वो स्वीकार कर लें बात को, मान जाएं बात को, तो एक बार मैं दर्शन करना चाहता हूं कि तुम्हारे कुल देवता कौन है। तो ललिता अपने पिता विश्वावसु के पास जब उनको लेके गई विद्यापति को, तो वहां जाकर कहा कि पिताजी ये हमारे कुल देवता के दर्शन करना चाहते हैं। तो विश्वावसु ने मना कर दिया कि बेटी, तुम्हें पता है कि हमारा नियम है कि हम अपने कुल देवता के दर्शन किसी को नहीं करा सकते हैं। तो ललिता ने कहा कि पिताजी ये कोई बाहर के नहीं, अब तो इन्होंने मुझे स्वीकार भी कर लिया है और मेरे साथ विवाह भी करना चाहते हैं, तो ये भी अब हमारे कबीले का ही एक हिस्सा है, हमारे परिवार के ही एक सदस्य हैं। तो आप मना ना करें, इनको एक बार दर्शन जरूर करवाएं। तो बेटी ने जब विशेष आग्रह किया, बहुत जिद की, तो विश्वावसु ने कहा कि ठीक है, अगर तुम ज़्यादा जिद करती हो, ज़्यादा कहती हो, तो कल जब मैं जाऊंगा तो मैं इन्हें अपने साथ दर्शन कराने के लिए ले जाऊंगा। अगले दिन विश्वावसु ने विद्यापति से कहा कि चलो मैं तुम्हें अपने कुल देवता के दर्शन कराता हूँ, लेकिन कुल देवता के दर्शन करने से पहले तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। विद्यापति ने कहा कि आप जैसा चाहो वैसा मैं मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपके कुल देवता के मुझे दर्शन करने हैं। तो विश्वावसु जी ने विद्यापति की आंखों पर एक काली पट्टी बांधी ताकि इनको किस रास्ते से मैं लेके जा रहा हूं इनको पता ना चले, क्योंकि वो अभी बेटी से उनका विवाह नहीं हुआ था, सिर्फ स्वीकार हुई थी बात। तो जब आंखों पर पट्टी बांधकर वो उनको हाथ पकड़ के ले गए उस दिशा की ओर, तो जानबूझकर विद्यापति ने अपने मुट्ठी में सरसों के दाने ले लिए और थोड़े थोड़े सरसों के दाने वो रास्ते में छिड़कते हुए चल दिए। छिड़कते हुए चल दिए। जब गुफा के पास वो पहुंचे तो वहां जाकर विश्वावसु ने उनकी आंखों पर से जब वो पट्टी खोली
तो पट्टी खोलने के बाद जैसे ही विद्यापति ने उनके कुल देवता को देखा तो बस साष्टांग प्रणाम करने लगे और वो समझ गए कि ये तो मेरे प्रभु हैं, जिनकी तलाश में मैं इतने दिनों से भटक रहा हूँ, जिनकी तलाश में मुझे महाराज ने यहाँ पर भेजा है। तो दर्शन करने के बाद में विद्यापति को वापस लाने के लिए फिर से उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और उन्हें वापस कबीले में ले आया गया। उसके बाद में जब विद्यापति ने कहा कि मैं एक बार राजा से मिलना चाहता हूं, जहां से मैं आया हूं, बहुत समय मुझे व्यतीत हो गया और जैसे ही मैं वहां से वापस आऊंगा, वापस आते ही मैं तुमसे विवाह कर लूंगा। तो उन्हें आश्वासन देकर विद्यापति वहां से चल दिए और मालव देश सीधे पहुंचे, जहां पर राजा इंद्रधम्न से उनकी भेंट हुई। उन्होंने जाकर कहा कि महाराज, हमारा कार्य सफल हुआ, मैंने उनको ढूंढ लिया है, प्रभु को, जो इस मंदिर में श्री विग्रह विराजमान होना है। जैसे ही ब्राह्मण के वाक्य सुने, इंद्रधम्न इतने प्रसन्न हुए कि विभिन्न प्रकार से उनकी खातिरदारी करने लगे, उनकी सेवा करने लगे और इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें खूब सारा धन दिया, खूब सारे उन्हें हीरा जवाहरात दिए। तो विद्यापति जी ने सब कुछ लौटा दिया, कहने लगे नहीं नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए। ये जीवन की सार्थकता ये है कि जिस कार्य के लिए मुझे भेजा गया था, मैं उस कार्य को पूर्ण करके आया हूँ और जो मेरे आराध्य हैं, जो इस मंदिर में विराजमान होने हैं, मैंने उनके दर्शन किए। इससे ज़्यादा संपत्ति और हो भी तो क्या सकती है। लेकिन अब आपको मेरे साथ वहाँ चलना पड़ेगा, क्योंकि वो एक कबीला है और वहाँ से वो प्रभु को मुझे लाने नहीं देंगे, क्योंकि वो उनके कुल देवता हैं। तो राजा एक साधारण नागरिक की तरह वेशभूषा बनाकर विद्यापति के साथ में उस कबीले में दोबारा पहुंचे और जब कबीले में वो दोबारा पहुंचे तो वहाँ जाकर उन्होंने परिचय कराया महाराज के विषय में कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे परिवार के भाई लगते हैं, ये कुछ दिन के लिए मेरे साथ यहाँ रहना चाहते हैं। विश्वावसु ने स्वीकृति प्रदान की और एक दिन की बात कि रात्रि का समय था। रात्रि के समय पे विद्यापति ने कहा कि महाराज, अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि गुफा तक हम पहुँचे, प्रभु को वहाँ से लें और सुबह होने से पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, नहीं तो ये किसी भी स्थिति में हमें प्रभु को ले जाने नहीं देंगे। तो इंद्रधम्न कहने लगे कि हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? तुमने कहा था तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध के वो ले गए थे। बोले महाराज आप चिंता ना करें, मैंने सरसों के दाने वहाँ गिरा दिए थे, अब तो वहाँ पर छोटे छोटे पौधे निकल आए होंगे और उनके साथ साथ हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। वही हुआ। रात्रि के समय पर महाराज के साथ वो निकले और सरसों के दाने के छोटे छोटे वो पौधे निकल आए थे, उनके सारे 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 वो उस गुफा तक पहुँच गए। जैसे ही प्रभु के समक्ष पहुँचे उस गुफा में, महाराज इंद्रधम्न की आँखों से अश्रुपात होने लगा। कहने लगे प्रभु बड़ी कृपा की है आपने, ये आपकी कृपा है कि आपका सुंदर भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है और आप वहाँ विराजमान होंगे। तो उसके बाद में फिर वहाँ से विद्यापति के साथ वो महाराज इंद्रधम्न प्रभु को लेकर जंगल के रास्ते होते 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 श्री क्षेत्र में पहुंच गए, यहाँ पुरी में, और यहाँ मंदिर में ठाकुर जी को विराजमान कर दिया, स्थापित नहीं किया, विराजमान किया। अभी भी यहाँ जो ठाकुर हैं वो अचल मूर्ति है, चल मूर्ति है, अचल मूर्ति नहीं, स्थिर नहीं है, इसीलिए उनका वो विग्रह रथ यात्रा में भी निकलता है। तो जब सुबह का समय हुआ और सुबह के समय पर जब विश्वावसु अपने कुल देवता के दर्शन करने के लिए गए, तो जब गुफा में उनको वहाँ दर्शन नहीं हुए तो वो समझ गए कि कुछ ना कुछ बात अवश्य है। कबीले में आकर पता लगवाया कि विद्यापति का पता करो कहाँ है। तो विद्यापति भी अपने कक्ष में नहीं मिले। उनके सहयोगी जो महाराज थे,
जिन्हें वो अपना भाई बना कर ले गए थे वो भी वहाँ नहीं मिले। समझ गए कहीं ना कहीं यही हमारे कुल देवता को ले गए हैं। कबीले के समस्त लोग जो भी थे वो सब मिलकर यहाँ आए। यहाँ आने के बाद जब उन्होंने मुलाकात की तब उन्हें पता चला कि जिन्हें वो अपना भाई बना के ले गए थे वो यहाँ के राजा इंद्रधम्न हैं। उन्होंने कहा कि देखो आपके कबीले के देव हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये हमारे प्रभु श्री कृष्ण हैं और आपके कबीले में ये वहाँ गुफा में हैं, तो सिर्फ आपके ही क्षेत्र के लोग, कबीले के लोग इनका दर्शन कर पाएंगे। लेकिन यहाँ सुंदर मंदिर का निर्माण किया गया है, जब ये यहाँ विराजमान होंगे तो लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों भक्त दर्शन से लाभान्वित तो होंगे, प्रभु का आनंद ले पाएंगे, प्रभु के दर्शन कर पाएंगे, उनकी कृपा प्रसाद प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा समझकर जब विश्वावसु जी ने राजा की बात को सुना तो उनकी बात को फिर मान गए, स्वीकार किया और फिर इस मंदिर में जगन्नाथ भगवान का श्री विग्रह स्थापित हुआ। बोले श्री जगन्नाथ भगवान की